हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है। तो उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की भी। तो चलो आओ बच्चों, देखते हैं फटाफट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में अगर हम सारे एलिमेंट्स देखेंगे, चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे, यानी कि पीरियोडिक टेबल के 80% जो एलिमेंट्स है वो क्या है बच्चों, मेटल्स है। अगर मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल्स जो है उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, और जनरली रूम टेम्परेचर पे मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी ही एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है, ये एक एक्सेप्शन है। तो डेंसिटी की बात करें तो लिथियम की डेंसिटी जो है सबसे कम होती है, और ऑस्मियम नाम की जो मेटल है उसकी डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी बात, मेटल्स की सरफेस शाइनी होती है, यानी कि लस्टरस होती है। देन मेटल जो है मेलेबल्स होते हैं, और उसको हैमरिंग करने पे उसकी थीन शीट बन सकती है। मेटल जो है डक्टाइल होती है, उसकी तार बना सकते हैं, और गोल्ड और सिल्वर जैसी मेटल जो है वो बहुत ही डक्टाइल है, तो उसकी बहुत पतली तार भी हम लोग बना सकते हैं। मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होती है, और उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, मर्क्यूरी, गैलियम एंड सीजियम जो है वो मेटल्स ऐसी है कि जिनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। गैलियम और सीजियम जो है उसको हमारी हथेली में रखते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर से भी वो मेल्ट हो जाती है, जबकि टंगस्टन जैसी कुछ मेटल्स ऐसी भी है जिसके मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410 है, इसीलिए वो बल्ब में फिलामेंट के तौर पे यूज़ होता है। दूसरा कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और यहाँ पे एक सीरीज़ दी है कि जिसके अंदर सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा हीट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जबकि कॉपर उसको फॉलो करता है। उसके बाद गोल्ड होता है, एल्यूमिनियम, टंगस्टन एंड मर्क्यूरी। ये सारी जो मैंने एक सीरीज़ है दी आप लोगों के लिए, ऑर्डर दिया है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, और जो इलेक्ट्रिविटी जो मेटल्स कंडक्ट करती है उसके लिए उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। देन आफ्टर अगर बात करें मेटल की हीट के रिलेटेड, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, और लेड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, मर्क्यूरी भी पुअर कंडक्टर होता है। बट जो मेटल गुड कंडक्टर होता है तभी तो हम एल्यूमिनियम और कॉपर के यूटेंसिल्स जो है वो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना बच्चों। देन आफ्टर ये वाला जो पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लिया था। ये थोड़ा एक चीज़ यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, जो की वैलेंस शेल की है। तो ये वाला शेल SHE ओके। सो metals have 1, 2 और 3 electrons in their last शेल और वैलेंस शेल, इसीलिए तो भाई वो इलेक्ट्रॉन्स दे के जो है स्टेबल हो जाते हैं, या फिर क्या होते हैं बॉन्ड बनाते हैं, और इसीलिए वो लोग आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और आयोनिक बॉन्ड जो है बाय नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मानने वाले हैं भाई, ये तो बड़े डोनर होते हैं। और इसीलिए उन लोगों को मतलब डोनेट करने के बाद जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं, इसीलिए ये एलिमेंट्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोला जाता है। दूसरी बात कि मेटल्स जो है, ये वाला पॉइंट कल डिस्कस करना रह गया था, मीन्स पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करना रह गया था, वो कि मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। यानी कि मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो
सॉल्यूशन मिलता है वो बाय नेचर कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, ठीक है, उसको उस वो वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है, NaOH KOH बनाता है ना, ये सारे क्या है, बेस है बेट। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की और। नॉन मेटल्स जो है बहुत कम एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे जो एग्जांपल है वो नॉन मेटल्स के हैं। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन मेटल जो है वो या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो एक्सेप्शन है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल की डेंसिटी जो है वो लो होती है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट की डेंसिटी हाई होती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन डायमंड का और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। डायमंड का जो यहाँ पे लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा, दे डू नॉट हैव लस्टर, चमकीला नहीं होता है नॉन मेटल, लेकिन आयोडीन जो है नॉन मेटल होने के बावजूद, डायमंड भी जो है नॉन मेटल होने के बावजूद उसमें लस्टर होता है। दूसरा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं बाय नेचर, लेकिन डायमंड जो है वो बहुत हार्ड होता है। फिर अगर बात करें हीट कंडक्टिविटी की, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं बच्चों। ग्रेफाइट ही लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं, इसीलिए ये सारे एलिमेंट्स जो है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे ये वाली बात कल के वीडियो में पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करनी रह गई थी। कार्बन जो है वो ऐसा एक नॉन मेटल है कि जिसके एलोट्रोप्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। ये एलोट्रोप्स जो है वो होते हैं, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट के कोई भी एलिमेंट के एलोट्रोप्स वो होते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होती है। तो कार्बन के एलोट्रोप्स है डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60, यानी कि बकी बॉल, या उसका दूसरा नाम है बकमिनिस्टर फुलेरेंस। तो ये तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है। अब ये वाला पॉइंट अच्छे से देख लो। अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो कि ये वाला पॉइंट जो है डिस्कस करना था मेटल्स में, तो ये पॉइंट रह गया था, तो मैंने यहाँ पे मेटल्स का पॉइंट साथ में यहाँ पे लिख दिया है। तो बच्चों इसको आपको कहाँ लिखना है, मेटल्स में। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स ऐसी है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये वाला लास्ट पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। सो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं कि गिव अप इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट ऑक्सीडाइज। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि वो बहुत ही आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो देते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होते हैं, और इसीलिए ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। अब देखते हैं मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे मैंने GF लिखा है, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम मेटल का। सोडियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तब बनाती है सोडियम ऑक्साइड,
और सोडियम ऑक्साइड को कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने कोल्ड वाटर भी लिख दिया है, और बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है बच्चों, आल्कली। ये याद रखना, हाँ, ये आल्कली NaOH जो है वो, उसको क्या बोला जाता है, बेस तो है लेकिन वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, इसीलिए उसको बोला जाता है आल्कली। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ये दो रिएक्शन मैंने एक साथ ही कंटिन्यूअस लिख दिए हैं। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि सोडियम मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, तो आपको लिखना है सोडियम ऑक्साइड। और अगर पूरा पूछा जाए कि वाटर के साथ क्या रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम दो मेटल्स ऐसी है कि जिसको जो है केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का ये वाला जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, वो विगरसली रिएक्ट करते हैं। एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विगरसली एंड कैच फायर, सो दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ। यहाँ पे बच्चों ये वाला जो रिएक्शन दिया है, तो वो ध्यान से देखो, ये वाला जो रिएक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए जब सोडियम और पोटेशियम मेटल को लैब में भी हैंडल करते हैं तो बहुत ध्यान से हैंडल करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो धमाका कर देते हैं। ठीक है, फायर प्रोड्यूस होती है, इसीलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। और ये मेटल्स जो है बड़ी सॉफ्ट होती है, उसको चाकू से भी कट करते हैं। सो पोटेशियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है, और कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट होके KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है, जो कि उसको हम आल्कली भी बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम जो है, कैल्शियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये प्रोसेस भी है बहुत बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है, यानी कि यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होती है। और मैंने पहले भी बोला था कि ये वाले केस में भी आपको हैंडल करने के टाइम पे हो सके तो ग्लोव्स पहनने हैं, क्योंकि फ्लैशेस उड़ सकते हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पे आप सेफ्टी केमिस्ट्री लैब में तो जितनी लो उतनी कम है बच्चों। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, साथ में H2 गैस भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे एरो पे मैंने लिखा है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बच्चों जो वाटर है वो कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट नहीं होता है। यहाँ पे Mg जो है वो जो है वाटर के साथ पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्ट होता है, यानी कि हीट जो है बहुत ज़रूरी है। या तो फिर वो स्टीम के साथ H2O गैस लिखा है मैंने बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो स्टीम के साथ रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो दोनों के प्रोडक्ट में ये फ़र्क आ गया, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे गैसियस स्टेट में है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का ये केस था कि उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है, आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। हाँ बच्चों, ये वाले रिएक्शंस जो हैं हमने पहले देख ही लिए हैं, लेकिन फटाफट देख लेते हैं। एल्यूमिनियम मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, और ये जो मेटल है वो एल्यूमिनियम का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, और ये लेयर बनने के कारण फिर और ऑक्सीजन का कोरोजन नहीं होता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्टिव लेयर भी बोला जाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर जनरली जो है कलर नहीं किया जाता है बच्चों। फिर अगर आगे बात करें आयन की, तो आयन जो है ऑक्सीजन के साथ हीट देने पे रिएक्ट होता है और बनाता है आयन ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा जाता है वो भी मैंने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था, मैं लिंक दे दूंगी, आप वो देख लेना। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो कि बोर्ड की एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, ध्यान से कर लेना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, कुछ आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था ना। एम्फोटेरिक
एनिमल्स के बारे में ये वर्ड आता है ना, जैसे कि फ्रॉग है, डक है। एम्फीबियंस, क्या आता है वहाँ पे? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो यहाँ पे भी ये वर्ड कुछ इस तरह से है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो एसिड जैसे बिहेव करते हैं, और एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तब मतलब बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। यानी कि आप सबको पता है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे वैसे देखने जाओ तो मैंने अभी बोल दिया कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बाय नेचर बेसिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बाय नेचर बेसिक ही रहेंगे। ये दोनों जो है कोई बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तब वो एसिडिक नेचर दिखाते हैं, है ना? कमाल की बात देखो कैसे, मतलब दोनों कभी एसिड का रोल प्ले करते हैं, कभी बेस का करते हैं। भाई ये तो बड़े वर्सेटाइल है। तो देखते हैं इसके रिएक्शंस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तब मैंने बोला था वैसे कि सॉल्ट तो बनाते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बना और साथ में वाटर बना। तो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, लेकिन एल्यूमिनियम का रोल जो है वो बेस का ही है। यहाँ पे सॉल्ट बना, वाटर बना, H2SO4 के साथ भी रिएक्ट होके वो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है। यहाँ पे भी उसका रोल जो है वो बेस का ही है। लेकिन अगर आगे चल के हम देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, तब बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर के एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो था वो कौन सा रोल कर रहा था? वो बेस का रोल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो तो बेस है ऑलरेडी, अल्कली है। लेकिन यहाँ पे सॉल्ट बना है तो सामने क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए ना। तो यस, ये मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो यहाँ पे एसिड का रोल कर रहा है। और यहाँ पे जो सॉल्ट मिला वो किसका है? सोडियम एल्यूमिनेट का। तो बच्चों ये वाला रिएक्शन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं जिंक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन और बेस के साथ रिएक्शन। तो जिंक ऑक्साइड जो है बेसिक होता है वैसे। अब देखते हैं आगे। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखा, यहाँ पे भी भाई जिंक ऑक्साइड वैसे ही रिएक्ट करता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट बनाता है और वाटर बनाता है। लेकिन 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 क्या? लेकिन जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे वो बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है और बनाता है सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है बच्चों? सोडियम जिंकेट और वाटर। तो ये थे रिएक्शंस मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और ये लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड की एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत सारे सेट्स होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो इसका होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसको आप इग्नोर मत कीजिए, उसको अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।